बहुत पीछे में नहीं आता हूँ, जो लेटेस्ट हमने देखा था उस पे जाते हैं। तो जो हम लोग ये जो क्लिपर पार्ट स्टार्ट किए थे, दैट इज बेसिकली द पार्ट ऑफ द वेवफॉर्म सिंथेसिस। ठीक, तो वेवफॉर्म सिंथेसिस का हम लोग का पहला पार्ट था क्लिपर सर्किट। और क्लिपर एक्चुअल में क्या था? क्लिपिंग ऑफ द इनपुट सिग्नल वेवफॉर्म। ठीक, अगर आपके इनपुट सिग्नल वेवफॉर्म में किसी टाइप का नॉइस का इंटरफेरेंस है, तो दैट पार्ट कैन बी क्लिप्ड ऑफ विद द हेल्प ऑफ द क्लिपर सर्किट। तो हम लोग उसमें एक पर्टिकुलर पार्ट को रिमूव कर रहे थे और वेवफॉर्म डिजाइन कर रहे थे रिमूव करने के बाद। ठीक, तो डिफरेंट डिफरेंट वेवफॉर्म के लिए सर्किट कैसी होगी उसकी पूरी एनालिसिस हमने वहाँ पे देखा। अगर आपको सिग्नल का अपर पार्ट क्लिप करना है, लोअर पार्ट क्लिप करना है, दोनों पार्ट क्लिप करना है, तो कैसे हम करेंगे, क्या क्या केसेस हम लोग अप्लाई करेंगे, ये सब हमने डिस्कस किया था। ठीक है, आज का जो हम लोग का टॉपिक है दैट इज कॉल्ड एज द क्लैम्पर सर्किट। क्लैम्पर और अगर मैं क्लिपर बोलूँ तो इसमें जो बेसिक डिफरेंस है, अगर वेवफॉर्म वाइज हम लोग जाएं तो यहाँ पे क्लैम्पर के केस में किसी भी टाइप की क्लिपिंग नहीं होती है सिग्नल। मतलब जो इनपुट सिग्नल वेवफॉर्म है उसका कोई भी पर्टिकुलर पार्ट हम लोग क्या करते हैं, कट नहीं करते हैं, हटाते नहीं है वेवफॉर्म से। क्लैम्पर में क्या मिलता है एक्चुअल में, एज इट इज जो आपका इनपुट सिग्नल था, जिस पर्टिकुलर वैल्यू का आपका इनपुट सिग्नल था, सेम सिग्नल हम लोग को आउटपुट एंड में डिटेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो डिफरेंस कहाँ है वेवफॉर्म में? सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, जो इनपुट सिग्नल है या इनपुट सिग्नल का जो रेफरेंस लेवल था, उस रेफरेंस लेवल को चेंज करने का काम करते हैं इन क्लैम्पर सर्किट। ठीक, मान के चलिए जो आपका इनपुट सिग्नल था वो 0 पोटेंशियल पे फ्लो हो रहा था, बट एक्चुअल में जो आपकी रिक्वायरमेंट है सर्किट की कि जो आपका सिग्नल है 2 वोल्ट या उसके ऊपर ही फ्लो होना चाहिए, तो उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लैम्पर सर्किट। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है क्लिपर और क्लैम्पर में एज पर दी वेवफॉर्म। और अगर सर्किट वाइज बात करें तो यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल एक्स्ट्रा कंपोनेंट यूज करते हैं इन केस ऑफ द क्लैम्पर सर्किट, दैट इज कॉल्ड एज द कैपेसिटर। ठीक, तो कैपेसिटर इज एन एडिशनल कंपोनेंट फॉर द डिजाइन ऑफ द क्लैम्पर सर्किट। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है। बाकी देखते हैं वन बाय वन, तो आपको चीजें क्लियर होगी इन क्लैम्पर सर्किट। Starting with the basic definition of the clamper circuit. So a clamper is an electronic circuit that changes the DC level of a signal to the desired level without changing the shape of the applied signal voltage. तो जैसा मैंने आपको बताया, क्लैम्पर सर्किट क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है which only changes the DC level of the input signal waveform. सिर्फ क्या करता है, जो रेफरेंस लेवल है, DC लेवल है, सिर्फ उस लेवल को चेंज करने का काम कौन करता है? क्लैम्पर सर्किट, विदाउट चेंजिंग द शेप ऑफ द इनपुट सिग्नल वेवफॉर्म। तो जो इनपुट सिग्नल वेवफॉर्म है उसमें किसी भी टाइप का कोई भी चेंजेस नहीं आता है। ठीक, अगर दूसरे वर्ड में हम लोग कहें इस चीज को, तो अ क्लैम्पर सर्किट मूव्स द होल सिग्नल अप और डाउन टू सेट आइदर द पॉजिटिव पीक और नेगेटिव पीक ऑफ द सिग्नल एट द डिजायर्ड लेवल। ठीक, इसमें हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीट सिग्नल को आइदर पॉजिटिव पीक को मूव करते हैं उस पर इनपुट सिग्नल वेवफॉर्म के, या तो जो नेगेटिव पीक है उस पीक को शिफ्ट करते हैं इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। पीक से अगर मैं कहूँ यहाँ पर, तो जैसे ये आपका इनपुट सिग्नल वेवफॉर्म है, एक साइनोसाइडल आपका वेवफॉर्म है, सो दिस इज योर पॉजिटिव पीक एंड दिस वन इज योर नेगेटिव पीक। तो पॉजिटिव पीक या नेगेटिव पीक को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में शिफ्ट करने का काम कौन करता है? क्लैम्पर सर्किट। सो दैट पीक कैन बी शिफ्टेड आइदर इन नेगेटिव डायरेक्शन or it can be shifted either in positive direction as per the requirement of the circuit. ठीक, करते क्या है हम लोग इसमें, the DC component is simply added to the input signal or subtracted from the input signal. Suppose we want to shift the input signal waveform towards the positive direction, then on that condition we need to simply add the DC component to the input signal waveform. Or if we want to shift the whole signal towards the negative direction, on that condition we need to subtract the input DC voltage to the input signal waveform. तो आपका जो सिग्नल है वो as per the requirement shift हो जाएगा. So a clamper circuit add
the positive DC component to the input signal to push it to the positive side. Similarly, the clamper circuit add the negative DC component to the input signal to push it to the negative side. तो जैसा भी आपका रिक्वायरमेंट है आप ऐड कर लीजिए या तो सब्सट्रैक्ट कर लीजिए पर्टिकुलर डीसी वोल्टेज को. ठीक है. The construction of the clamper circuit is almost same and it is similar to the clipper circuit. तो ये somehow 90 to 99% दोनों सर्किट आपके क्या हैं, सेम है, clipper and clamper. But what is the difference in between clipper and clamper? So the clamper circuit contains an extra element that is called as the capacitor. So capacitor is an additional component for the design of the clamper circuit. So a capacitor is used to provide a DC offset, or it can be used to change the DC level from the stored charge. So that is the main functionality of the capacitor which is being used in case of the design of clamper circuit. So this is all about the theoretical part of the clamper circuit. तो एक आपको आइडिया मिल गया होगा यहाँ से एक्चुअल में क्लैम्पर सर्किट में हमको करना क्या है. सिग्नल में किसी भी टाइप का चेंजेस नहीं होगा. सर्किट में एडिशनल हम लोग कैपेसिटर यूज करेंगे. अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में आपको शिफ्ट करना है तो डीसी लेवल पॉजिटिव ऐड करिए. नेगेटिव डायरेक्शन में सिग्नल को शिफ्ट करना है तो नेगेटिव डीसी लेवल ऐड करिए सिग्नल में, तो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में चेंज हो जाएगा. तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं फॉर द डिजाइन ऑफ क्लैम्पर सर्किट. ठीक, अब आते हैं हम लोग सर्किट में, कैसा सर्किट का डिजाइन होता है क्लैम्पर सर्किट में. ये जो आपको दिख रहा है अबव साइड में, दिस इज द कनेक्शन डायग्राम ऑफ पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट. ठीक है, ये जो सर्किट है आपका, एक इसका सर्किट है पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट का. दिस वन इज द इनपुट वेवफॉर्म एंड दिस वन इज द आउटपुट वेवफॉर्म. तो बस सर्किट का एक बार लुक करिए, बाद में हम लोग उसको डिटेल एनालिसिस करेंगे क्लैम्पर सर्किट का क्या एक्चुअल में. देख रहे होंगे आप यहाँ पे सर्किट में आपको दिख रहा है एडिशनल कंपोनेंट which is capacitor that is connected at the input terminal of the clamper circuit. ठीक है. इन जनरल क्लिपर सर्किट के केस में क्या होता था कि यहाँ पे रजिस्टर हम लोग कनेक्ट किया करते थे, बट दैट रजिस्टर इज चेंज इन केस ऑफ क्लैम्पर सर्किट. तो उसको हम लोग कैपेसिटर से चेंज कर दिए. ठीक है. सिर्फ इसका काम क्या है कैपेसिटर का, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर फॉर होल्डिंग द चार्ज. ठीक है. तो पॉजिटिव में क्या हो रहा है, अगर इनपुट वेवफॉर्म को देखें तो इनपुट वेवफॉर्म आपका स्टार्ट कहाँ से हो रहा था, विद 0th लेवल, बट जो आउटपुट में ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वीएम से, और कंप्लीट सिग्नल पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया. ठीक है. सो इफ द सर्किट पुशेस द सिग्नल अपवर्ड देन द सर्किट इज सेड टू बी अ पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट. तो सिग्नल आपका कहाँ, अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस सर्किट इज कॉल्ड एज द पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट. एंड व्हेन द सिग्नल इज पुश्ड upward, the negative peak of the signal meets to the zero level. और जब आपका सिग्नल पॉजिटिव डायरेक्शन में क्लैम्प होता है तो एक्चुअल में जो आपका नेगेटिव पार्ट है या नेगेटिव पीक ऑफ द इनपुट सिग्नल वेवफॉर्म है वो कहाँ शिफ्ट होता है, एट 0th लेवल. ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो आपका नेगेटिव पीक था दैट हैज बीन शिफ्टेड टू द 0th लेवल ऑफ द इनपुट सिग्नल वेवफॉर्म. ठीक. On the other hand, if we talk about the negative clamper circuit, so this is the connection diagram of the negative clamper. This one is the input waveform and that one is the output waveform of the clamper circuit. So in case of that, if the circuit pushes the signal towards downward direction, then the circuit is said to be a negative clamper circuit. तो signal को अगर आपका circuit negative direction में push करता है, then that kind of circuit is called as the negative clamper circuit. और एक्चुअल में होता क्या है इसमें, here in case of this negative clamper circuit, the positive peak of the input signal waveform pushes downwards to meet the signal at 0th level. तो जो आपका पॉजिटिव पीक है that is shifted to the 0th level. तो ये आपका देखिए जो पॉजिटिव पीक था कहाँ पे आ गया आपका, at 0th level. तो नेगेटिव क्लैम्पर के केस में जो आपका पॉजिटिव पीक है that will be shifted towards the 0th level, and in case of the positive clamper circuit your negative peak will be shifted to the 0th level. So this is the basic difference in clamper circuit. ठीक. अब वन बाय वन हम लोग एनालिसिस करते हैं क्लैम्पर सर्किट का. So as I told you, there are two types of the clamper circuit as per the connection diagram or as per the input and output waveform.
First one is the positive clamper and second one is the negative clamper circuit. So starting with positive clamper circuit. ठीक, ये आपका बेसिक सर्किट जो दिख रहा है सामने पॉजिटिव क्लैंपर का। एक चीज जो मैं आपको बताऊंगा इसमें, अगर इस सर्किट को आपको सॉल्व करना है तो ये चीज आप ध्यान रखिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू मेक द डायोड इन फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन। ठीक, तो सर्किट के एनालिसिस के लिए आपको स्टार्ट कहां से करना है? व्हेन द डायोड विल बी इन फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन, क्योंकि जब आपका डायोड फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन में होगा, only on that condition it will create a loop. Why? Because the diode will be in forward biasing condition. That means it will be acting like a short circuited path, so it will create a loop, and that particular loop the current will flow, and with the help of that current the capacitor will charge. ठीक, ये बेसिक प्रोसेस है सर्किट का आपका। तो जब तक ये आपका डायोड फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन में नहीं जाएगा तब तक आपका ये कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा। और अगर कैपेसिटर आपका चार्ज नहीं होगा तो आउटपुट क्या मिलेगा? आउटपुट विल बी इक्वल टू इनपुट। कैसे? देख लीजिए, ये देखिए, ये नोड आपका क्या है? दिस इज द आउटपुट नोड। ठीक, क्योंकि देख लीजिए यहाँ से आपका क्या कनेक्टेड है? आउटपुट टर्मिनल कनेक्टेड है। तो अगर मैं एक्सप्रेशन यहाँ पे नोड पे लिखना चाहूँ, लेट सपोज हियर द वैल्यू ऑफ आउटपुट इज V0, क्योंकि V0 से कनेक्टेड है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V0? V0 इज इक्वल टू V in माइनस टोटल चार्ज स्टोर्ड अक्रॉस द कैपेसिटर Vc। ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V0? V0 इज इक्वल टू V in माइनस Vc। अब अगर आप कंडीशन एज्यूम करके चलिए कि आपका डायोड ओपन सर्किटेड पाथ में है, ठीक है, अगर डायोड आपको फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन में नहीं है, रिवर्स बायसिंग कंडीशन में है, दैट मींस इट विल एक्टिंग लाइक अ ओपन सर्किटेड पाथ, एंड व्हेन द सर्किट इज ओपन सर्किटेड, ऑन दैट कंडीशन द वैल्यू ऑफ करंट इज 0, and when there is no any current into the circuit, total charge stored across the capacitor will be how much? That will be 0. So Vc will be 0. So when Vc is 0, V0 will be how much? V0 is equal to Vn. ठीक, तो अगर आपका डायोड फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन में नहीं है तब आपका आउटपुट वोल्टेज कितना मिलेगा? आउटपुट वोल्टेज विल बी सेम एज द इनपुट वोल्टेज। दैट मींस देयर वुड बी नो एनी काइंड ऑफ द चेंजेस इनटू द इनपुट एंड आउटपुट वेवफॉर्म। बट हम लोग का जो रिक्वायरमेंट क्या था? वी नीड टू शिफ्ट द आउटपुट वेवफॉर्म टुवर्ड्स इन पॉजिटिव डायरेक्शन और इन नेगेटिव डायरेक्शन, तो वो कभी भी फुलफिल नहीं होगा। ठीक, तो क्लैंपर की तरह सर्किट को ऑपरेट करने के लिए कैपेसिटर का चार्ज होना कंपलसरी है। ठीक है, या तो नेगेटिव पीक तक या तो पॉजिटिव पीक तक, वो डिपेंड करेगा इनपुट वोल्टेज आपका क्या है। ठीक, बट कंडीशन क्या है? कैपेसिटर को चार्ज होना कंपलसरी है। और कैपेसिटर चार्ज कब होगा? जब करंट फ्लो होगी सर्किट में, और करंट कब फ्लो होगी? जब आपका डायोड फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन में होगा। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप फॉर द एनालिसिस ऑफ द क्लैंपर सर्किट, एंड यू नीड टू मेक द डायोड इन फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन। ठीक है, तो चाहे आप पॉजिटिव के एनालिसिस करिए, चाहे आप निगेटिव क्लैंपर सर्किट के एनालिसिस करिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है? डायोड को फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन में लेकर के आना है। ठीक, तो इस सर्किट के लिए देखते हैं। अभी मेरे को नहीं पता कि ये पॉजिटिव है कि क्लैंपर, में भूल जाता हूँ। पहले मैंने मेंशन किया ये पॉजिटिव करने का, पर मान लीजिए आपको नहीं पता था कि ये सर्किट किस टाइप का बिहेव करेगा, तो हम लोग बाय एनालिसिस देखते हैं कि एक्चुअल में इसका आउटपुट कैसा आएगा। पॉजिटिव क्लैंपर की तरह बिहेव करेगा, निगेटिव क्लैंपर की तरह बिहेव करेगा, या इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट आ जाएगा। कोई भी बिहेवियर क्लैंपर का नहीं होगा इसमें। ठीक, तो वो चीज एनालिसिस करने वाले हैं। तो एक बार मैं इसको क्लीन कर लेता हूं और उसके बाद देखते हैं स्टेप बाय स्टेप इसकी एनालिसिस क्या होगी, या क्लैंपर सर्किट को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या था? फर्स्ट स्टेप, डायोड मस्ट बी इन फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन। डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में कब होगा? ये डायोड का नेगेटिव एंड है, दिस वन इज द पॉजिटिव एंड। सो व्हेन नेगेटिव सिग्नल विल बी देयर at the negative end of the diode, only on that condition the diode will move from or move towards in forward biasing condition. तो negative terminal में क्या चाहिए? Negative voltage. That's why the value of input voltage must be negative. हम लोग क्या लेके चलते हैं? When Vin is negative, initially when Vin is negative voltage, negative कुछ भी हो सकता है, -1, -2, -15, जितना भी आप लेना चाहें। तो when Vin is negative,
On that condition, diode will be in forward biasing condition. ठीक है, diode will be in forward biasing condition, and when the diode is in forward biasing condition, it will be acting like a short circuit. ठीक, diode क्या हो गया आपका, short circuit हो गया, and when diode is short circuited, now the capacitor will charge. Now the capacitor will charge. जैसे ये short circuit हुआ, current will flow. करंट यहाँ पे सर्किट में फ्लो होगी. लेट्स सपोज द वैल्यू ऑफ दैट करंट इज आई. सो विद द हेल्प ऑफ दैट करंट आई, द कैपेसिटर विल चार्ज. कब तक चार्ज होगा? अप टू द पीक वैल्यू ऑफ द इनपुट सिग्नल वेवफॉर्म. इनपुट क्या है? ये है. किस टाइप का इनपुट हम लोग दे रहे हैं? निगेटिव इनपुट दे रहे हैं. तो कितना चार्ज हो सकता है? निगेटिव पीक कितना है? निगेटिव पीक इज माइनस Vm. सो Vc विल बी हाउ मच? Vc will be minus Vm. So that much of the charge will be stored across the capacitor when the diode is in forward biasing condition. ठीक, ये चीज को अच्छे से ध्यान रखिए. जब भी क्लैम्पर सर्किट होगा, सबसे पहले आपको डायोड को फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन में लेके आना है. जो भी इनपुट सिग्नल का पीक वोल्टेज है, उस कंडीशन में उस पीक वोल्टेज तक आपका कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा. तो यहाँ पर कैपेसिटर कब तक चार्ज होगा? अप टू माइनस Vm वोल्टेज तक. ठीक, पहले ही हमने देखा था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट. आउटपुट विल बी इक्वल टू, ये आपका इनपुट वोल्टेज V in माइनस Vc. इस पॉइंट पर वोल्टेज कितना है? V0. V0 इज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज माइनस स्टोर्ड अक्रॉस द कैपेसिटर, दैट विल बी इक्वल टू योर टोटल आउटपुट वोल्टेज. तो अब इस आउटपुट वोल्टेज के एक्सप्रेशन को रेफरेंस लेते हुए हम लोग सॉल्व करते हैं. क्या क्या हो सकता है? तो देयर आर 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ द इनपुट सिग्नल वेवफॉर्म. ये जो इनपुट सिग्नल आपका वेवफॉर्म है, इसके 3 डिफरेंट लेवल है. क्या क्या लेवल है? सपोज फर्स्ट, when the value of input voltage is 0. जब आपका इनपुट वोल्टेज 0 है, तो जब इनपुट वोल्टेज 0 हो जाएगा तो आउटपुट कितना मिलेगा? V0 इज इक्वल टू, इनपुट को हमने क्या रख दिया? 0 माइनस Vc कितना है? Vc इज इक्वल टू माइनस ऑफ Vm. Vc इज इक्वल टू माइनस ऑफ Vm ना. अगर मैं इसको थोड़ा एक्सप्रेशन को और एक बार और सिंप्लीफाई कर देता हूं तो आपके लिए अच्छा रहेगा. इसको मैं थोड़ा इरेज करने के बाद एक बार और सिंप्लीफाई कर देता हूं. ठीक है, बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ Vc. तो यहाँ V0 क्या है? Vi माइनस Vc, एंड Vi माइनस Vc की वैल्यू क्या है? देखिए यहाँ पे Vc इज इक्वल टू माइनस Vm. सो माइनस ऑफ Vm, तो क्या हो गया? Vi प्लस Vm. ठीक, ये हमेशा के लिए हो गया. हम हर कंडीशन में हम लोग इस वैल्यू को यूज कर सकते हैं. तो व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ आउटपुट? आउटपुट इज इक्वल टू Vin प्लस Vm. ठीक, तो फर्स्ट केस लेते हैं. व्हेन इनपुट वोल्टेज इज 0. इनपुट किस लेवल पे है? 0th लेवल पे है. सो व्हेन इनपुट इज 0, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ Vin इज इक्वल टू 0. सो 0 और ये क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस, तो आउटपुट विल बी इक्वल टू Vm. So when input voltage is 0 volt, output is how much? Output is equal to Vm voltage. And Vm भी किस टाइप का? पॉजिटिव Vm. ठीक है, सेकेंड केस लेके चलते हैं. When input is plus Vm. ठीक, when input is plus Vm मतलब हम लोग इस पॉजिटिव पीक को ले रहे हैं इनपुट सिग्नल का. तो जब इनपुट का पॉजिटिव पीक है तो आउटपुट कितना होगा? आउटपुट का एक्सप्रेशन क्या है? ये वाला ना, इसके अंदर ये आउटपुट का एक्सप्रेशन. तो आउटपुट विल बी इक्वल टू, इनपुट कहाँ पे है? प्लस Vm पे. प्लस Vm और ये और प्लस Vm कितना हो गया? प्लस ट्वाइस ऑफ Vm. प्लस ट्वाइस ऑफ Vm. थर्ड कंडीशन हम लोग क्या लेके चले? व्हेन इनपुट इज माइनस Vm. जब इनपुट आपका माइनस Vm हो जाएगा तो आउटपुट विल बी माइनस Vm प्लस Vm. तो दैट इज इक्वल टू 0. ठीक, so these are the 3 different levels of the input signal waveform, and based on these levels we have plotted the output signal waveform, or we have calculated the level of the output signal waveform. पहला, जब इनपुट आपका 0 पे है तो आउटपुट आपका प्लस Vm है. जब इनपुट आपका प्लस Vm है, पॉजिटिव पीक पे है, तो आउटपुट आपका डबल ऑफ पॉजिटिव पीक है. और जब आपका इनपुट वोल्टेज नेगेटिव पीक पे है तो आउटपुट 0. तो मैंने पहले ही बताया था, इन केस ऑफ द पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट, नेगेटिव पीक विल बी शिफ्टेड टू द 0th लेवल. ये माइनस Vm एक्चुअल में क्या है?
minus Vm is the negative peak of the input signal waveform. ये क्या है? नेगेटिव पीक. और नेगेटिव पीक कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है? एट जीरोथ लेवल. ये देखिए, जो नेगेटिव पीक है कहाँ शिफ्ट हो गया? जीरोथ लेवल. जो पॉजिटिव पीक था कहाँ शिफ्ट हो गया? ट्वाइस ऑफ Vm पे. और जो जीरो लेवल था कहाँ शिफ्ट हो गया? Vm पे. दैट्स व्हाई दिस इज द आउटपुट ऑफ पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट. तो एनालिसिस से भी ये प्रूफ हो गया आपका कि इस सर्किट के थ्रू जो भी आपका आउटपुट वेवफॉर्म मिलेगा, दैट आउटपुट वेवफॉर्म विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स इन पॉजिटिव डायरेक्शन. ठीक. तो ये एनालिसिस है किसका? पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट का. एंड दैट हैज बीन प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ द एनालिसिस. आई होप दैट मच पार्ट वुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ. ठीक है. तो यही कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है. आप लोग इसका थ्योरेटिकल एनालिसिस कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा एक बार, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी. ठीक. किस किस कंडीशन में है? When the signal is in negative half cycle क्या मिलेगा आउटपुट? When the signal is in positive half cycle क्या मिलेगा आउटपुट? ये सब कुछ लिखा हुआ है. थ्योरी में नहीं भी जाएंगे तो मैं जो बताया हूँ इस चीज को आप बस ध्यान रखिए. ये एक्सप्रेशन के थ्रू आपको कुछ भी अलग से देखने की जरूरत नहीं है. ठीक है. ये जो पार्ट मैं बताया, अगर किसी को डाउट है तो बताइए, जल्दी से बताइए. किसी को कोई डाउट है क्या? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा. अगर ये चीज आपको क्लियर है तो क्लैम्पर का कोई भी प्रॉब्लम आपसे सॉल्व हो जाएगा. एनी डाउट? जल्दी से मैसेज करो मेरे को. क्लियर? नो नो नो. अच्छा चलिए, मतलब सबको क्लियर है. ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. तो सेकंड पार्ट में हम लोग चलते हैं. सेकंड पार्ट इज नेगेटिव क्लैम्पर सर्किट. अगर आपको पॉजिटिव क्लैम्पर क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, तो नेगेटिव क्लैम्पर इज सेम एज द पॉजिटिव क्लैम्पर. दोनों बिल्कुल सेम है. इसलिए मैं आपको बताया, अगर फर्स्ट पार्ट में कुछ डाउट है तो बताइए. देखते हैं कि नेगेटिव क्लैम्पर में क्या होता है. सेम प्रोसेस हम लोग फॉलो कर रहे हैं. पहला स्टेप में आपको क्या बताया था? यू नीड टू मेक द डायोड इन फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन. आपको डायोड को क्या करना है? फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन में लेके आना है. कोई बोले क्यों लेके आना है? क्योंकि जब तक आपका डायोड फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन में नहीं होगा, लूप आपका क्रिएट नहीं होगा, करंट नहीं फ्लो होगी सर्किट में. अगर करंट फ्लो नहीं होगी तो ये आपका कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा. And when the capacitor will not charge, it will act like a short circuited path. So output voltage will be equal to input voltage और क्लैम्पर का आउटपुट आपको नहीं जनरेट होगा. ठीक है. तो हम लोग को फर्स्ट स्टेप क्या करना है? डायोड को फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन में लेके आना है. तो डायोड फॉरवर्ड में कब जाएगा? तो देखिए, डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल है इधर, नेगेटिव टर्मिनल है यहाँ, और इनपुट से क्या कनेक्टेड है? पॉजिटिव टर्मिनल. सो इफ द वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज इज पॉजिटिव, अगर इनपुट वोल्टेज हम पॉजिटिव अप्लाई करें, देन ऑन दैट कंडीशन द डायोड विल बी इन फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन. ठीक. तो डायोड आपका कब फॉरवर्ड बायस में जाएगा? व्हेन द वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज इज पॉजिटिव. तो हमने क्या लिया? इनपुट वोल्टेज पॉजिटिव. तो जैसे इनपुट वोल्टेज पॉजिटिव हुआ, आपका डायोड विल मूव इनटू द फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन. Diode will be in forward biasing condition, and when the diode is in forward biasing condition, the capacitor will charge. कब तक चार्ज होगा? Up to the peak value of the input signal waveform. तो पीक वैल्यू क्या है इनपुट की? किस डायरेक्शन में? इनपुट आपका पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पीक इज प्लस Vm. तो टोटल वोल्टेज स्टोर्ड अक्रॉस द कैपेसिटर विल बी प्लस Vm. तो प्लस Vm तक आपका कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा इस ड्यूरेशन में. ठीक है. The total charge stored across the capacitor is plus Vm. आउटपुट कितना है? अभी तक हमने कैलकुलेट किया. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट? तो आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट माइनस चार्ज स्टोर्ड अक्रॉस द कैपेसिटर. सो Vi माइनस Vc, और इट कैन बी रिटन एज Vi माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Vc? सो Vc इज इक्वल टू प्लस Vm. तो क्या हो गया? Vi माइनस Vm. ये आपका इक्वेशन ऑफ आउटपुट. आउटपुट का इक्वेशन हम लोग को मिल गया. अब करेंगे क्या? तीनों केसेस अप्लाई कर देते हैं. केसेस किस पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ द इनपुट सिग्नल वेवफॉर्म. तो व्हेन द लेवल ऑफ द इनपुट वोल्टेज इज 0, जब आपका इनपुट वोल्टेज 0 पे है, तो आउटपुट क्या होगा? V0 विल बी इक्वल टू, इनपुट इज इक्वल टू 0
minus Vm. So output will be minus of Vm. Output is minus of Vm. Second case, when input voltage is plus Vm, जब इनपुट आपका पॉजिटिव पीक पे है तो आउटपुट आपको कितना मिलेगा, प्लस Vm and minus Vm. Plus and minus, that will be equal to 0. And third, when input is at negative peak minus Vm, output will be equal to minus Vm and minus Vm, that will be equal to minus twice of Vm. ठीक है, तो क्या मिला आपको, क्या दिख रहा है आपका एक्सप्रेशन से, फर्स्ट केस में निगेटिव, सेकंड में जीरो, थर्ड केस में डबल ऑफ निगेटिव, मतलब जितना भी आपका सिग्नल है किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, निगेटिव डायरेक्शन में। दूसरा क्या चीज था, निगेटिव क्लैम्पर के कंडीशन में आपको क्या बताया था कि जो आपका पॉजिटिव पीक है, पॉजिटिव पीक ऑफ द इनपुट सिग्नल वेव फॉर्म, दैट विल बी शिफ्टेड टू द जीरोथ लेवल। ये कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, इस जीरो लेवल पे। यहाँ पे देखिए जो आपका पॉजिटिव पीक है इसकी वैल्यू आउटपुट में कितनी मिल रही है, जीरो मिल रही है। तो देखिए जो पीक है कहाँ पे शिफ्ट हो गया, जीरोथ लेवल। तो दिस इज द आउटपुट ऑफ द नेगेटिव क्लैम्पर सर्किट। ठीक, बहुत इजी है ना। किसी को कोई डाउट नेगेटिव क्लैम्पर में, एनी डाउट इन नेगेटिव क्लैम्पर सर्किट? जल्दी बताइए, टाइम नहीं है। नेगेटिव क्लैम्पर में किसी को डाउट है क्या? So these are the theoretical analysis of नेगेटिव क्लैम्पर सर्किट। तो इसमें थ्योरी पे भी आप जा सकते हैं, बाकी मैं तो कहूँ तो आपको जाने की जरूरत नहीं है। ये जो मैं बताया इसी चीजों पे कंसंट्रेट करिए और क्लैम्पर सर्किट को आप इजीली एनालाइज कर सकते हैं। ठीक, यही जो कैलकुलेशन है ये थ्योरेटिकल पार्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, नाउ मूविंग टू द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू क्लैम्पर सर्किट। तो क्लैम्पर का एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो स्क्रीन में आप लोग को एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक, क्या करना है एक्चुअल में, ड्रॉ द आउटपुट वेवफॉर्म फॉर द सर्किट शोन इन फिगर। तो जो आपको सर्किट दिख रहा है इधर स्क्रीन पे, तो आपको दो सर्किट्स दिख रहे होंगे ना, तो इसको मैं नेमिंग कर देता हूँ। ये फिगर नंबर ए, दिस वन इज फिगर नंबर बी। ये ए और बी है, वेयर बी इज द सर्किट एंड ए इज द इनपुट वेवफॉर्म। तो जो ए में आपका इनपुट वेवफॉर्म गिवन है, दैट सिग्नल इज बीइंग अप्लाइड एट द इनपुट टर्मिनल ऑफ द सर्किट। ठीक है, इस सर्किट में अप्लाई करते हैं और आपको क्या बताना है कि आउटपुट वेवफॉर्म कैसा होगा, ये आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है, जब इस इनपुट सिग्नल को हम अप्लाई करेंगे इस सर्किट में तो आउटपुट वेवफॉर्म कैसा आएगा। जल्दी से आप बता दीजिए कि ये सर्किट कौन सा है। जल्दी से चैट बॉक्स में मैसेज करिए कि ये सर्किट कौन सा है। व्हाट इज द नेम ऑफ द सर्किट? क्या है सर्किट का नाम? वैभव का कहना है पॉजिटिव क्लैम्पर, धवल निगेटिव क्लैम्पर सर्किट। और बाकी लोगों को क्या लगता है? पंखुड़ी को पॉजिटिव 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 क्लैम्पर सर्किट। सो वेरी गुड, इट्स अ पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट। ठीक है, धवल एक बार फिर से जाइएगा, आप सर्किट चेक करिएगा इसको। ठीक है,
अगर सर्किट देख के आपको आइडेंटिफाई करना हो ऐसे ध्यान रखने के लिए, तो पॉजिटिव क्लैंपर के केसेस में नेगेटिव टर्मिनल ऊपर रहता है, एंड इन केस ऑफ द नेगेटिव क्लैंपर सर्किट जो पॉजिटिव एंड है दैट विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक, एक बार सर्किट में फिर से जाके आप इसको चेक कर लीजिए। ठीक है, सो दिस इज अ पॉजिटिव क्लैंपर सर्किट। पॉजिटिव क्लैंपर में हमने क्या किया है, एक स्टेप सिग्नल हमने अप्लाई किया हुआ। ठीक है, and the positive level of this step signal is plus 15 volt and negative level is at minus 25। देखिए माइनस आप लोग को यहाँ दिख नहीं रहा था, इसमें एक्चुअल में ये minus 25 वोल्ट है। ठीक, तो ये कुछ सिग्नल हमने अप्लाई किया है, इसका आउटपुट वेवफॉर्म हमको प्लॉट करना है। एक चीज आप लोग को पता है, स्टेप सिग्नल में सिर्फ 2 लेवल्स होते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव, बीच का कोई भी लेवल नहीं होता। तो सिग्नल आपका या तो प्लस 15 वोल्टेज पे रहेगा या तो माइनस 25 वोल्टेज पे। अगर इसकी जगह साइन वेव होता तो हर एक पर्टिकुलर वोल्टेज के लिए हम लोग को एनालिसिस करना पड़ता। ठीक, बट क्वेश्चन ने इजी कर दिया आपको, 2 लेवल एनालिसिस है, तो इसकी एनालिसिस हम लोग करते हैं। करेंगे एनालिसिस कैसे, तो मैं आपको एक चीज बताया था, सबसे पहले आपको क्या करना है, डायोड को फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन में लेकर के आना है। एक डायोड आपका कहाँ होगा, फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन में, तभी क्लैंपर सर्किट की एनालिसिस स्टार्ट हो सकती है। ये आपका क्या था, पॉजिटिव क्लैंपर। अगर नहीं भी पता है भूल जाइए उसको, पॉजिटिव नेगेटिव आपको क्या करना है, डायोड फॉरवर्ड। फॉरवर्ड कब होगा, ये निगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक, तो अगर निगेटिव टर्मिनल में निगेटिव वोल्टेज आप देंगे इनिशियली, ओनली ऑन दैट कंडीशन द डायोड विल मूव इनटू द फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन। तो आपको इनपुट क्या देना पड़ेगा, इनपुट निगेटिव, और निगेटिव वोल्टेज यहाँ पर कितना है, माइनस 25 वोल्ट। When the value of the input voltage is minus 25, only on that condition the diode will move into the forward biasing condition. That means it will be short circuited path. और तब करंट आपकी फ्लो होगी I, and with the help of that current this capacitor will charge। तो देखिए आगे क्या है, बहुत कुछ तो मैंने यहाँ टाइप नहीं किया है, जो दिख रहा है उसके हिसाब से समझाता हूँ, किसी को उसके बाद प्रॉब्लम होगी तो बताइए। ठीक है, तो क्या बताया मैंने, जब इनपुट वोल्टेज आपका निगेटिव होगा and input is how much, minus 25, when it is minus 25 diode will be short circuited, diode will be short circuited, and when the diode is short circuited output is directly connected to 2 voltage source, output will be directly connected to 2 voltage source. That's why here the value of output is how much, output is 2 volt. So when the level of the input signal is minus 25 volt, on that condition diode is in forward biasing condition and the value of output is plus 2 volt। ठीक, ये चीज आपको क्लियर है, तो प्लस 2 वोल्ट मिल रहा है। बट जब ओपन होगा डायोड तब कितना होगा लेवल, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब ये फॉरवर्ड बायसिंग में हुआ, नाउ ऑन दैट कंडीशन you need to flow the current I and calculate the value of total charge stored across the capacitor। उस कंडीशन में इस कैपेसिटर के अक्रॉस कितना चार्ज स्टोर्ड हो गया, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक लूप लगा लेते हैं। यहाँ पे एक हमने क्या किया, एक लूप अप्लाई कर दिया। लूप अप्लाई करिए, क्या होगा, V in माइनस VC माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक, बट यहां देखिए क्या है, निगेटिव वोल्टेज था, ये क्या, निगेटिव वोल्टेज, तो चार्ज भी क्या स्टोर्ड होगा, निगेटिव। सो V in इज हाउ मच, माइनस 25 माइनस VC माइनस 2 इक्वल टू 0। तो VC इज इक्वल टू हाउ मच, VC इज माइनस 27 वोल्ट। VC की वैल्यू कितनी होगी, VC इज इक्वल टू माइनस 27 वोल्ट। सो टोटल वोल्टेज स्टोर्ड अक्रॉस द कैपेसिटर इज माइनस 27 वोल्ट। ठीक, अब आपको मिल गया। जैसे ही आपको मिला आप सेकेंड पार्ट में चले जाइए। सेकेंड लेवल पे, सेकेंड लेवल आपका क्या है, प्लस 15 वोल्ट है, और जैसे ही प्लस 15 वोल्ट अप्लाई करेंगे डायोड आपका क्या हो जाएगा, ओपन सर्किटेड। ये देखिए यहाँ, तो सेकंड कंडीशन में टोटल स्टोर्ड कितना चार्ज है, कितना मैं बताया, माइनस 27। तो हम लोग कैपेसिटर को किससे रिप्लेस कर दिए, माइनस 27 वोल्टेज के चार्ज से। ठीक,
जब इनपुट वोल्टेज आपका कितना है +15 अपर लेवल पे, जैसे ही अपर हुआ डायोड क्या हो जाएगा आपका, डायोड विल बी ओपन सर्किटेड, ठीक, डायोड विल बी इन ओपन सर्किटेड पाथ, and when the diode is in open circuited path, what will be the value of output? अब यहाँ पे एक लूप लगा लीजिए, लूप लगाएंगे क्या मिलेगा आपको, सिंपल इक्वेशन Vi प्लस Vc माइनस V0 इक्वल टू 0। देखिए साइन कन्वेंशन क्या है, -2 प्लस Vi -2 प्लस Vc, और ये +2 माइनस V0 इक्वल टू 0। Vi की वैल्यू कितनी 15, Vc की वैल्यू कितनी है 27। देखिए साइन यहाँ पे चेंज कर दिए हैं इसलिए ये +27 है ना, इस चीज पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, साइन इज चेंज दैट्स व्हाई इट इज +27, हमने उसको माइनस को वहां पे कंसीडर कर लिया। दैट विल बी इक्वल टू V0, और V0 कितना मिल गया 27 + 15 दैट इज इक्वल टू 42, आउटपुट इज इक्वल टू 42 वोल्ट। देखिए वेवफॉर्म में भी आपको क्या दिख रहा है, इनिशियल कंडीशन में आउटपुट कितना था, इनिशियली द वैल्यू ऑफ आउटपुट इज +2 वोल्ट। देखिए वेवफॉर्म में इनिशियल आउटपुट कितना है +2 वोल्ट, उसके बाद फाइनल सेकेंड लेवल पे जब आपका इनपुट 15 वोल्टेज है, आउटपुट कितना आ रहा है 42 वोल्ट, 42 वोल्ट। ये आपका सिग्नल इस टाइप से शिफ्ट हो जाएगा इन पॉजिटिव डायरेक्शन। सर्किट भी आपने आइडेंटिफाई किया था किस टाइप का सर्किट था, पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट। तो देखिए सिग्नल भी आपका किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, टुवर्ड्स इन पॉजिटिव डायरेक्शन। तो दिस इज हाउ वी सॉल्व द प्रॉब्लम रिलेटेड टू क्लैम्पर सर्किट। तो इस टाइप से आप कोई भी क्वेश्चन आए सॉल्व कर सकते हैं इजीली। सबसे पहले आपको क्या करना है, डायोड को फॉरवर्ड बायस करना है। फॉरवर्ड बायस जैसे ही होगा करंट के थ्रू टोटल वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। सेकंड कंडीशन में आपको डायोड को रिवर्स बायसिंग करना है। जब रिवर्स बायस होगा तो उस कैपेसिटर वोल्टेज को आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए आप यूज कर लेंगे, तो वहां से आपका सेकंड आउटपुट निकल जाएगा। तो दिस इज हाउ वी सॉल्व द प्रॉब्लम रिलेटेड टू क्लैम्पर सर्किट। एनी डाउट, किसी को कुछ डाउट है तो बताइए इस प्रॉब्लम में, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में किसी को किसी भी टाइप का डाउट? नो सर। किसी को डाउट है क्या? नो डाउट, सो वेरी गुड, ठीक है। तो ये है आपका टोटल क्लैम्पर सर्किट। एक छोटी सी चीज और बची है क्लैम्पर में, अपने पास 10 मिनट है, मैं ट्राई करता हूँ इसको 5 मिनट में कंप्लीट करने का, ठीक है। आप लोग मेरे साथ थोड़ा कॉपअप करिएगा तो जल्दी से ये कंप्लीट हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज द क्लैम्पर सर्किट थ्योरम। बहुत छोटा सा थ्योरम, बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरम है, कुछ भी नहीं है एक्चुअल में कहा जाए इस थ्योरम में, ठीक है। क्या कहता है एक्चुअल में ये थ्योरम, तो एज पर दिस क्लैम्पिंग सर्किट थ्योरम, for any input signal waveform under steady state condition, तो कोई भी आपका इनपुट सिग्नल वेवफॉर्म हो, अगर स्टडी स्टेट कंडीशन की बात करें तो अब एक एरिया आपके पास रेशियो है, तो रेशियो ऑफ एरिया AF अंडर द आउटपुट वोल्टेज कर्व इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन टू दैट इन द रिवर्स डायरेक्शन इज इक्वल टू RF/R। तो एरिया आपका AF इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ratio of area in output voltage curve in forward direction to the reverse direction must be equal to forward resistance to the reverse resistance of the diode। ये आप लोग का क्लैंपिंग सर्किट थ्योरम है, जहां पे RF क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड। R क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, R रिप्रेजेंट्स द रिवर्स रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड। AF रिप्रेजेंट्स द फॉरवर्ड एरिया ऑफ द डायोड, forward area in output voltage curve, and AR represents the area in reverse direction, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा, AF/AR will be equal to RF/R। यही क्लैंपिंग सर्किट थ्योरम है, ठीक। तो
अच्छा, यहाँ पे वेवफॉर्म मैंने डिजाइन नहीं किया है। वेवफॉर्म आपका एक्चुअल में है कैसा, ये इस टाइप, ये 0 to t1, ये पूरा टाइम पीरियड t, एंड दिस टाइम पीरियड इज t2। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं इन द इंटरवल 0 to t1, इस इंटरवल में यहां से लेके यहां तक। तो इन द इंटरवल 0 to t1 सिग्नल इज एट इट्स अपर लेवल। सिग्नल कहां पे है आपका, अपर लेवल पे है। व्हेन सिग्नल इज इन अपर लेवल द डायोड विल बी इन ऑन कंडीशन। एक्चुअल में ये थोड़ा इनकम्प्लीट है, सर्किट भी यहाँ पे नहीं है। सर्किट एक्चुअल में क्या है, ये है आपका सर्किट, डायोड है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस और ये आउटपुट, ये आपका सर्किट। इसी क्लैंपिंग सर्किट की बात हो रही है। ठीक, ये डायोड, ये रेजिस्टेंस R और ये C। ठीक, तो क्या कर रहा है, व्हेन द सिग्नल इज इन अपर लेवल, जब इनपुट वोल्टेज की वैल्यू हाई है तो डायोड का देखिए कौन सा एंड है, ये पॉजिटिव एंड है। दिस इज द पॉजिटिव एंड ऑफ द डायोड, सो द डायोड विल बी इन फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन। डायोड आपका क्या है, फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन में है, और जैसे ही डायोड आपका फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन में होगा, ये कैपेसिटर आपका क्या होगा, चार्ज। तो वही चीज यहाँ पे बोल रहा है, इन द इंटरवल 0 to t1 द इनपुट इज एट इट्स अपर लेवल, ड्यू टू दैट द डायोड इज इन ऑन कंडीशन and in the direction to make the capacitor in charging condition। तो चार्जिंग आपका कैपेसिटर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो if the capacitor is charging on that duration, total charge gain by the capacitor। अगर कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो क्या करेगा, चार्ज को गेन करेगा। किस इंटरवल में, फॉरवर्ड इंटरवल में। तो हम लोग उसको QG से रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर G फॉर गेन, Q फॉर चार्ज। तो QG विल बी इक्वल टू टोटल एरिया इनटू द कर्व। तो एरिया कहां से कहां तक इंटरवल है, 0 to कैपिटल T1। किस करंट के थ्रू आपका कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, फॉरवर्ड करंट। तो IF रिप्रेजेंट्स द फॉरवर्ड करंट, सो IF इंटू T इंटू DT। व्हाट इज IF? IF, I आपका करंट है, करंट इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो IF फॉरवर्ड करंट है, so फॉरवर्ड वोल्टेज डिवाइडेड बाय फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। So VF is the forward voltage, RF is the forward resistance. VF divided by RF into DT, और it can be written as 1 by RF आपका कॉमन हो गया क्योंकि रेजिस्टेंस आपका कॉमन है, बट इन पर्टिकुलर एरिया, इस टोटल एरिया में आपका वोल्टेज कितना है, VF, so that is represented by area। अगर उसको हम लोग एक साथ लेके चलें तो इंटीग्रेशन ऑफ VF into DT will be equal to AF, so QG will be equal to AF by RF। Similarly in the interval T1 to T2, ये T1 इंटरवल से लेके आपका क्या, T2 इंटरवल में आपका सिग्नल कहां पे है, निगेटिव डायरेक्शन में, लोअर लेवल पे है। इनपुट सिग्नल इज एट इट्स लोअर लेवल। जब लोअर लेवल पे होगा मतलब निगेटिव अगर वोल्टेज होगा तो डायोड क्या हो जाएगा आपका, ओपन सर्किटेड, सो डायोड इज ऑफ। व्हेन डायोड इज ऑफ, ऑन दैट कंडीशन टोटल आउटपुट वोल्टेज विल बी द रिवर्स, इन द रिवर्स डायरेक्शन, एंड ऑन दैट कंडीशन जो भी कैपेसिटर आपका चार्ज हुआ है, नाउ द कैपेसिटर विल डिस्चार्ज। तो चार्जिंग कंडीशन में जितना चार्ज स्टोर करके रख लिया कैपेसिटर, अब रिवर्स डायरेक्शन में क्या करेगा कैपेसिटर, चार्ज को डिस्चार्ज करेगा। किसके थ्रू, रिवर्स रेजिस्टेंस। रिवर्स रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या है, ये R रेजिस्टेंस है। तो IR इंटू T विल बी इक्वल टू हाउ मच, रिवर्स वोल्टेज VR ऑफ T डिवाइडेड बाई R। ठीक है, so for an interval T1 to T1 plus T2, IR of T into DT, or it can be written as AR by R। Total area integration of VR of T into DT will be denoted as AR, so AR by R। ठीक है, अब हम लोग किस स्टेट की बात कर रहे हैं, स्टेडी स्टेट कंडीशन में। सो अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन, नेट चार्ज एक्वायर्ड बाय द कैपेसिटर इन वन साइकिल। अगर स्टेडी स्टेट कंडीशन में कंप्लीट साइकिल के लिए कितना चार्ज स्टोर होगा कैपेसिटर का, तो दैट मस्ट बी सेम,
So charge gained by the capacitor in forward direction must be equal to charge lost by the capacitor in reverse direction. तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपको कितना मिल रहा था? चार्ज गेन इज इक्वल टू AF by RF. So that is AF by RF. Charge lost by the capacitor in reverse direction is how much? AR by R. So this is AR by R, or it can be written as AF, इसको इधर ले आएंगे, by AR will be equal to RF by R. So this is the clamping circuit theorem. I hope that would be clear to. बहुत कुछ फास्ट में लेके चला हूँ, एक बार फिर से आप जाके उसको रिफर कर लेंगे इस चीजों को, तो आपको वो चीज क्लियर हो जाएगी. ठीक है? एनी डाउट सो फार? किसी कोई डाउट है तो जल्दी से बताइए, नहीं तो फिर हम लोग लेक्चर को कंप्लीट करते हैं यहाँ से. No sir, no doubt. Okay. So this is all about today. Thank you so much. Paste your attendance on chat box.